Hello everyone, welcome to Drishti Pharma. This channel is for all things related to D Pharma, B Pharma, pharmacy education and more. I am Rita, a certified pharmacist with lot of experience in field of pharmacy. In today's video, we will discussing heartburn, which is a condition related to human body. If you are passionate about learning, make sure to subscribe and hit the bell icon to never miss an update. Also, I have uploaded videos related to subjects in D Pharma. Alright, let's dive into today's topic heartburn. What is the meaning of heartburn? हार्टबर्न क्या है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका एंड प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. हार्टबर्न, पेट में जलन. Heartburn is a burning feeling in the chest caused by stomach acid moving up into the food pipe esophagus. इसका क्या मतलब है? देखो, हार्टबर्न पेट में जलन एक ऐसी जलन का एहसास है. कहाँ पे? छाती में, जिसमें कि पेट का जो एसिड है वो हमारी फूड पाइप में मूव कर जाता है. कहाँ पे मूव कर जाता है? जो फूड पाइप, जो खाने की जो नली है उसमें वापस से अप हो जाता है, वापस बैक हो जाता है. कहाँ पे? हमारे फूड पाइप में. तो हम उसी को ही क्या कहते हैं? हार्टबर्न बोलते हैं. चलो और दिखाती हूँ मैं इसके अंदर. हार्टबर्न का अब रीज़न क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए. और उससे पहले देखो, अब कुछ देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो देख रहा है वो मेडिकल फील्ड गई हो. तो ईसोफेगस जो होता है ना, देखो ईसोफेगस में जलन होना ही क्या है? एक हार्टबर्न कहलाता है. ठीक है, ईसोफेगस वो पाइप या नली है जो आपके गले और पेट को क्या करती है? जोड़ती है. तो तभी तो पूरा बोल रहे हैं कि इसको, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? हार्टबर्न. क्योंकि पूरा प्रॉपर हमारे चेस्ट से ले करके पूरा हमारे पेट तक का जो पूरी जलन है उसी को हम हार्टबर्न बोल रहे हैं. बेसिकली वी कैन से दैट हार्टबर्न इज़ नॉट अ डिजीज़. ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है. इट्स अ सिम्टम इन विच बर्निंग सेंसेशन अकर. जहाँ पे क्या होती है? बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यू टू, अभी हम आगे देखेंगे कि देखो उसमें वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि उसका रीज़न क्या है. हार्टबर्न का मुख्य कारण एसिड रिफ्लक्स होता है. अब हम देखेंगे कि ये एसिड रिफ्लक्स क्या होता है. व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स? Acid reflux is a condition where stomach acid flows back into the esophagus. वही जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि हार्टबर्न क्या है. तो हार्टबर्न बेसिकली किस वजह से हो रहा है? एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो रहा है. अब हिंदी में भी देखो वही कि क्या हो रहा है कि ईसोफेगस में एसिड जो है वापस आ जा रहा है, स्टमक का एसिड. ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है. अम्ल भाटा एक ऐसी स्थिति है, एसिड रिफ्लक्स यानी कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पेट का अम्ल एसिड जो है वापस चला जाता है. कहाँ पे? खाने की नली में. इजी है काफ़ी. चलो आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर. वाई इज एसिड रिफ्लक्स अकर? कि ये हो क्यों रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए इसका. देखो क्यों हो रहा है ये एसिड रिफ्लक्स अकर? बिकॉज मसल एट द बॉटम ऑफ द ईसोफेगस, यानी कि जो मसल है वहाँ पे, जो हमारी मांसपेशी है, कहाँ पे? ईसोफेगस की लोअर एरिया में. कहाँ पे? एकदम नीचे की साइड, हमारे स्टमक में भी. कहाँ? स्टमक का जो एरिया है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, उसमें क्या है? लास्ट जो उसका है लोअर वाला, वो क्या है? हमारा ईसोफेगल है, ईसोफेगल स्फिंक्टर है. तो वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहा है, डज नॉट क्लोज प्रॉपरली. इसी वजह से एसिड जो है वापस ऊपर आ जा रहा है हमारे फूड पाइप पे. देखो हिंदी में भी यहाँ पे बताया गया है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्न प्रणाली यानी कि ईसोफेगस के निचले भाग, जो उसका लोअर एरिया है, निचला ग्रास नली दबाने वाला यंत्र, यही वही जो ईसोफेगल स्फिंक्टर है, उसकी जो मांसपेशी है वो ठीक से बंद नहीं होती है. इसीलिए क्या हो जाता है? हमारा एसिड रिफ्लक्स हो जाता है. देखो प्रॉपर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये देखो, ये रहा हमारा, दिख रहा है ना, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, स्टमक है. तो ये स्टमक से एसिड, अगर सोचो ये नली बंद नहीं होगी तो एसिड ऊपर ही तो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट बर्न कॉज होगा. ठीक है.
साइन एंड सिम्टम्स यानी क्या इसके लक्षण है, क्योंकि हमने देखा था ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये क्या है, सिम्टम्स हैं खाली। तो इसमें क्या होता है, ए बर्निंग सेंसेशन इन दी चेस्ट, क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, यानी कि वही जलन होना, एक एहसास है। कब, जब जैसे ही हम क्या, खाना खाने के बाद, अक्सर कब होती है, खाना खाने के बाद। देखो प्रॉपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सीने में जलन अक्सर खाने के बाद, तो यही क्या है हमारा, हार्ट बर्न है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा हो रहा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है अगला पॉइंट, पेन दैट वर्सन्स व्हेन लाइंग डाउन और बेंडिंग ओवर, कि जैसे ही हम लेट जाते हैं या झुकते हैं तब भी ये पेन जो होता है और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देखो, दर्द जो लेटने या झुकने पर बिगड़ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है ये भी, बस देखते जाओ क्या इसके साइन है एंड सिम्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। ए सोर और बिटर टेस्ट इन द माउथ, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद, तो वही क्या है हमारा, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, हार्ट बर्न कॉज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है देखो डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, यानी कि निगलने में कठिनाई, तो उससे भी हो सकता है। फीलिंग ऑफ फूड स्टक इन दी थ्रोट, ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में भोजन के फंसने का एहसास, जिस वजह से हार्ट बर्न हो रहा है। ठीक है, काफ़ी, मतलब कुछ तो इसके अंदर इतना मुश्किल है नहीं। अब देखो मेन हम किसकी तरफ चलते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिरप ऑक्सीपैप जेल, क्या आता है, एक सिरप आता है ऑक्सीपैप जेल का, जिसको कैसे लेना होता है, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, प्रॉपर देखो ये लिखा हुआ है और दिखाया भी है वीडियो में। देखो इसके अंदर सॉल्ट रहता है, सुक्रालफेट एंड ऑक्सीथाजेन सस्पेंशन, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन सॉल्ट जो है ऑक्सीपैप जेल का यही रहता है, तो आपने अच्छे से देखना है उसको लेने से पहले। और एक और क्या है, देखो अगर जब हम ये ले रहे हैं एंटासिड बोले तो, जैसे जो जेल ले रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी गैस भी बनने लग जाती है, और देखो एसिड तो वैसे भी बढ़ ही रहा है, तो गैस तो बनने का है ही, यहाँ पे गैस तो बननी ही है। ठीक है, हार्ट बर्न के साथ साथ तो गैस का कैप्सूल भी देते हैं हम। कौन सा देते हैं, कैप एसिरा डी, जिसके अंदर क्या होता है, रेबिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन होता है, क्या होता है, और इसको खाने से आधा घंटा पहले, यानी कि ये हमें कैसे लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंटेरिक कोटेड रेबिप्राजोल सोडियम एंड डोमपेरिडोन एसआर कैप्सूल है हमारा, एसिडा डी के नाम से, और भी ब्रांड आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद आता है देखो हमारा इंजेक्शन। अब ये इंजेक्टेबल फॉर्म हो गई, रेगलेन, क्या करके, रेगलेन, जिसके अंदर हमारा सॉल्ट रहता है मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन 2 ml लेना होता है। ठीक, किस कौन से रूट से लिया जाता है, ये हमारा इंट्रामस्कुलर रूट से, यानी कि मांसपेशी में, मसल्स में ये लगाया जाता है। ठीक है, एक और इंजेक्शन है, इंजेक्शन रेंटेक, और क्या आता है हमारा, रेंटेक, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, रैनिटिडीन होता है 80 mg। इसको भी हम कौन से रूट से देते हैं, इंट्रा मस्कुलर रूट से दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, मांसपेशी में। तो इसका भी देखो हम देख सकते हैं, पिक्चर पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि किस तरीके से आता है ये हमारा। ठीक है, और गाइस देखो जो ये मेडिसिन है ये रेगुलेट हो रही है, और इनको हम नहीं बेच सकते विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, यानी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। कोई भी लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होगा वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर हमने अनऑथराइज्ड सेल या डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो। इसलिए आपने हमेशा कंसल्ट करना है डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से इसको लेने से पहले। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हर कोई अवेयर होना चाहिए इसके बारे में कि हार्ट बर्न होता क्या है। सो थैंक यू।